कमर तोड़ महंगाई में आवाम की दुहाई। आटा, चीनी, घी, दालें, फल, सब्जियां सब गरीब की दस्तरस से बाहर। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। पेट किया कैसे बुझाएं, सरकार बताए कहां जाएं। दो वक्त की रोटी को तरसते चेहरों पर करब आया। गरीब आदमी तो अब चिकन खा ही नहीं सकता, और ये सब्जियां, फल, ये भी बहुत महंगाई है, और ये भी आसमान से बातें कर रही हैं। जो कि मज़दूर बंदा है, उसने इस रात को अगर मजदूरी करके लगे आना है तो 700-800 लेके आना, उसमें तो उसका घर भी नहीं चलता। अब तो घी भी बहुत महंगा हो गया, सब्जियां उससे ज़्यादा महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी तो कुछ खा ही नहीं सकता, मर गया गरीब आदमी। वो 15,000 तनख्वाह होंगी है, 16,000 बिल आ जाता है, 30,000 घर का खर्चा होंगे। वो किसी को गरीब को पैसे फड़ के उन्हें अपने सिरों कर्जा लाना है। गरीब तो इंज मरता जाता है, हुकूमत ना अपनी लड़ाइयाँ मुकावे, ना इस गरीब आम का सोचे। लोग बहुत परेशान है, ये सारा ज़माना बहुत परेशान है। बाज़ारों में रश नहीं है, यकीन करो पहले बाज़ारों में इतने रश थे, हम दुकानदार हैं कि लोग आते थे ख़रीदारी के लिए, अभी कोई भी ख़रीदारी के नहीं आता। यकीन करो किसी के पास पैसे नहीं है। अभी आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में मेरे हिसाब से जो है लोग आपस में लड़ाई झगड़े शुरू कर लेंगे इस महंगाई की वजह से। नान भाई भी बेलगाम, अवाम का जीना हराम। गुजरावाला में रोटी 20 रुपए और नान 35 रुपए में फरोख्त। गरीब और मतवस्त तबके के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल। कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से शहरियों को परेशानी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कतर चले गए। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। शहबाज शरीफ अमीर कतर के इस्तक़बालिया में शिरकत और कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। कम तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों और वबाए अमराज का सामना। अवाम के फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए कम तरक्की याफ्ता ममालिक की मदद करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में एशिया और अफ्रीका के ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। समझ से बाहर है वज़ीर आज़म के इतने दौरों ने पाकिस्तान को क्या दिया। करीब तरीन दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान के मालियाती बहरान के मामले से लाताल्लुक़ हैं। 10 माह से कश्मीर और अफगानिस्तान का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर की हुकूमत, इंसानी और सियासी हुकूक सल्ब हो चुके हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। आज पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया जाएगा। पार्टी टिकटों के हवाले से सूरत हाल और जलसों के शेड्यूल पर भी तफसीली बातचीत होगी। दो सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को। उम्मीद ये रख रहा था बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। तो पहला कदम तो ये है, अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा, रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे, यानी इस मुल्क में अब डॉलर लाने पड़ेंगे। पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। इमरान खान पाकिस्तान की खातिर सबसे बात करने और समझौते के लिए तैयार। कातिलाना हमला करने वालों को भी माफ कर दूंगा। दलदल से निकलने के लिए कौम और इदारों की हिमायत याफ्ता हुकूमत जरूरी। इंतखाबात सिर्फ 2 सूबों में नहीं, पूरे मुल्क में होनी चाहिए। मसाइल से निजात और इस्तेहकाम का दूसरा कोई रास्ता नहीं। कर्जों से मईशत का इलाज नामुमकिन। अखराजात कम करना होंगे, बरामदात बढ़ाना होंगी। डॉलर पाकिस्तान लाने के लिए इनकलाबी इक़दाम नागुज़ीर हैं। इमरान खान। रोज चीखो यहाँ पिटो, तुमसे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। समझौता नहीं, एनआरओ चाहिए, फॉरेन एजेंट
घड़ी चोर को आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हो, जिन्होंने रजीम हटाई, जिन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत बनाई, जिन्होंने तुम पर हमला करवाया, सबसे समझौता करने को तैयार हो। ये समझौता नहीं, एनआरओ के लिए मिन्नतें हैं। मरियम औरंग से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद नए चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद मंजूरी दी। एहतसाब ब्यूरो के नए सरबराह की तैनाती आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने 1983 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील। कोर कमांडर पेशावर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहे। नुमाया खिदमत पर हलाल इम्तियाज से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद अमेरिका में पाकिस्तान के मिलिट्री अताशी भी रहे। शहजाद अकबर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात, नैब ने दायरा वसी कर दिया। साबिक मुशीर एहतसाब की जायदादों की तफसीलात तलब। शहजाद अकबर पर बरतानिया से रिकवर की गई रकूम पाकिस्तान लाने में भी बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम है। हज अखराजात का तखमीना 11 से 12 लाख रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत का पॉलिसी में तब्दीली, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम लाने का फैसला। 50% कोटा मुख्तस किया जाएगा, बाकी 50% सरकारी और प्राइवेट होगा। वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की वजीर खजाना से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल।